दोस्तों चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें आप लोग के लिए 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन हम अच्छा से सॉल्यूशन करके बताए हैं। ठीक है ना, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग के लिए डे 1 डे 2 डे 3 का हम लोग पढ़ा दिए हैं। आज का मेरा वीडियो पार्ट 4 है। ठीक है ना, अगर आज के वीडियो पार्ट 4 में हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है ना, और इसमें हम लोग बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सीखेंगे। कोई भी कहीं प्रॉब्लम अगर होगा तो आप लोग ही बताइएगा कमेंट में कि हमको कहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये हो नहीं सकता है जी कि अगर हम पढ़ा दें और आपको समझ में नहीं आए, ये आप लोग हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, अगर आप लोग पूरा इस वीडियो को, यानी कहने के मतलब कि इस चैप्टर को पूरा लाइन से देखना चाहते हैं तो पूरा बेसिक क्लास इसको पढ़ाया गया है, और बेसिक क्लास जाकर पूरा लाइन से देखिए, तब उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पूरा इस चैप्टर के बात किया जाए तो ठीक है ना, तो आप लोग पूरा बेसिक क्लास कम से कम 7 वीडियो में बेसिक क्लासेस को समाप्त किए हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नवाली को स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहिए जाए कि बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद प्रश्नवाली पाइएगा। ठीक है ना, अगर बीच में से कभी वीडियो मेरा मत देखिएगा जी। ठीक है, चलिए, अगर जो लड़का आगे से पढ़ा है तो वो देख सकता है, उसको 100% समझ में आएगा, ये क्लियर है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ जी क्या है जी 6 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 नंबर में क्या बोला है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। यानी कहने के मतलब सबसे पहले इसमें A के मान शुरू वाला के बोलते हैं। ठीक है ना, A के मान कितना है जी 11, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। और D के मान कैसे निकालते हैं जी, यानी 8 गो में से क्या करेंगे, 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। और बोला है क्वेश्चन में कि माइनस में एक पद -150 है, तो यानी एक पद बोलेगा तो इसको हम लोग कितना के मान कहेंगे, इसको हम लोग AN के मान कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग AN के मान बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग AN का मान बोलेंगे। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा पद तो उसको हम लोग AN का मान बोलेंगे, ये 100% है जी। ठीक है ना, इस बात को देखिए। क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि सबसे मैटर यहाँ रखता है कि क्वेश्चन में अगर A के मान, D के मान, AN के मान, N के मान अगर पकड़ने के लिए सीख गए तो क्वेश्चन के बस फॉर्मूला लगा के बना लेना है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले मैटर क्या है कि जी सबसे पहले क्या कीजिएगा कि मायने यही रखता है कि आप लोग क्वेश्चन को पकड़िए। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पढ़िए, मैथ कुछ भी पढ़िए, सबसे मायने यही रखता है कि क्वेश्चन को उसमें से कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बोल रहा है कैसे, उसमें से निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ से हम AN का फार्मूला लगा देंगे। AN बराबर क्या हो जाएगा, A + N-1 × D हो जाएगा। ठीक है ना, और AN का मान कितना दिया है जी, -150 दिया है, A के मान 11 दिया है, N के मान कितना, N के मान नहीं दिया है जी, N के मान निकालना है। ठीक है ना, N के मान नहीं दिया है। ठीक है ना, और D के मान कितना दिया है जी, D के मान -3 दिया है। ठीक है ना, ये D के मान निकला है जी। ठीक है, और यहाँ पर -150 बराबर, ठीक है ना, और यहाँ पे 11 प्लस कर देंगे, इसको माइनस में क्या करेंगे जी, इसमें N का मान नहीं ना दिया है, तो इसको हम लोग N-1 के 1 कर देंगे और D का D कर देंगे। ठीक है ना, चलिए N के मान नहीं दिया है और -150 करेंगे, इसको प्लस में है तो माइनस में नोच लीजिए, और इसको गुना में है तो भागा में ला दीजिए, सॉरी हाँ गुना में है तो भागा में ला दीजिए, और बराबर में क्या बच गया, तो बराबर में N-1 बच गया ना, N-1 बच गया। ठीक है ना, N-1 बच गया, 2 को माइनस है तो एक माइनस के लिख कर और दोनों को जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा, और बाटा में -3 हो जाएगा, और N-1 है, माइनस से माइनस काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 161/3, और इसको माइनस में है तो इसको प्लस में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसको किसी नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट गया तो 161 हो जाएगा, और 1 के गिनती में 3 बार में आता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा जी, और इसको जोड़ेंगे तो 164/3 हो जाएगा, 164/3 नहीं कटेगा। तो जब भी ये बात को याद रखिएगा जी, बराबर में जी N है इधर। ठीक है ना, बराबर में N है। ठीक है ना, तो इसका भी याद रखिएगा कि N के मान कभी बटा में नहीं होता है। ठीक है ना, N के मान बटा में नहीं होता है, अगर N के मान बटा में आ जाएगा तो इसके आगे काम ही नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, जब भी N के मान बाटा में आ जाएगा तो उसके बाद वहीं छोड़ दीजिएगा, आगे उसके बाद कुछ भी मत कीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन मात्र यहीं समाप्त हो गया, क्योंकि N के मान बाटा में आ रहा है और 3 से तक कटेगा नहीं कि एक मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसीलिए। ठीक है,
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 7 नंबर, ठीक है ना जी। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है तो देखा जाए, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत उम्मीद और विश्वास से आप लोग को समझिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि उस एपी के 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है जी, इसको यहाँ पर बाबू 7 नंबर क्वेश्चन को डालिए। अब बोला है 31वां, बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है ना। 31वां नो 31वां पद ज्ञात करें, यानी 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। और उसमें क्या दिया है जी, 31वां पद ज्ञात कर, बोला है कि 11वां पद 38 है, यानी बोला है कि 11वां पद 38 है, ठीक है ना। 11वां पद 38 है। अच्छा जब भी ये याद रखिएगा 11वां पद 38 है और उसके बाद और कुछ बोला है कि 16वां पद 73 है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर 11वां पद 38 है तो सबसे पहले इसको समीकरण बना लीजिए। 11 बोला है ना यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे a प्लस का 10d, 10 कहाँ से ला दिए, तो यहाँ 11 बोलेगा तो एक संख्या घटा कर लिख देना, ठीक है ना। और बराबर में 38 समीकरण इसको 1, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है जी, 16वां पद 73 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 16वां, क्या लिखेंगे 16वां पद 73 है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, a प्लस 16 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 15d बराबर में 73, क्या लिखेंगे यहाँ पर जी 73। समीकरण कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत हो रहेगा? चलिए तो अब इसको लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कौन है जी, a प्लस का 10d बराबर में 38। समीकरण 2 कौन है जी, a प्लस का 15d बराबर में 73। और इसको हम माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको काट देंगे जी। और यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5d, और 73 को में से इतना घटेगा तो कितना 35 घटेगा। 8 में से कितना जी, 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और 6 में 3, ठीक है ना 35, और माइनस में बचेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस का कट जाएगा, और 5 के पारा में 35 7 बार में आता है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 7। समीकरण d के मान कितना निकला, यहाँ d बराबर कितना निकला, माइनस का 7 निकला, ठीक है ना। माइनस कहाँ, माइनस में काट दिए, ठीक है ना। तो d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर जी, ठीक है ना। तो चलिए 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, ठीक है ना। जिसमें मन करे उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। जिसमें मन करे उसमें क्या करिए, डाल दीजिए, मान डालना है जी। a के मान कितना है जी, तो a के मान और 10 के 10 और d के मान कितना निकला था 7 बराबर में 38, और a प्लस 10 7 70 बराबर का 38 हो जाएगा। और a बराबर, अब इसको 38 प्लस में तो कहाँ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 70 को में से 38 को घटा देंगे तो माइनस कितना घटेगा जी, माइनस का कितना बचेगा, माइनस में तो 100% बचेगा। और 70 को में से 38 यानी करें 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, 32 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो a के मान कितना हो गया, माइनस का 32, तो हमको निकल गया। और ज्ञात क्या करना था, 31वां पद ज्ञात करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 31वां पद ज्ञात करना था। 31वां के मतलब n के मान यानी 31 दिया है, और पद के मतलब वाट यानी पद बराबर यानी an के मान हमको निकालना है जी, ठीक है ना। पद के मतलब an होता है, यानी an के मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और an के मान निकालना था, तो हमको an के मान तो पता नहीं है, तो वही निकलेगा जी। और a के मान कितना है जी, a के मान कितना है जी, तो यहाँ a के मान माइनस का 32 प्लस, और n के मान कितना है जी, n के मान है ना, n के मान 31 है जी, 31 वाट के मतलब n यानी 31 में से यानी 31 है जी। 31 माइनस 1 गुने d के मान कितना निकला था, d के मान 7 निकाले थे, ठीक है ना। और माइनस 32 प्लस 30 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 30 गुने 7 हो जाएगा। और माइनस 32 आप प्लस और 30 7 कितना हो जाएगा 210।
जीरो का जीरो यहाँ पर हो जाएगा और 17 के 21 210 30 साते 210 और 210 को में से 32 को घटा दीजिए तो 178 बचेगा 178 बचेगा ठीक है ना। तो 178 का हो जाएगा आप लोग का आंसर 31वां पद यही हो जाएगा 178 ठीक है ना। तो देखिए आप लोग के लिए इस वीडियो में मात्र दो ही क्वेश्चन बताएं और आप लोग दो क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा सबसे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए 7 नंबर क्वेश्चन है ठीक है ना। ये 100% को नहीं कह सकते हैं लेकिन ये संभावना है कि कभी ये परीक्षा में पूछ सकता है, लेकिन पूछा भी गया था ठीक है ना। तो ये आप लोग क्वेश्चन को याद कीजिएगा नहीं, केवल सोल्यूशन करिएगा और बढ़िया से कीजिएगा और सोल्यूशन जितने कीजिएगा, जितने सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जितने रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोग के डिवीजन बनेगा ठीक है ना। तो जितना रिवीजन उतना ही आप लोग के डिवीजन ठीक है ना। तब तक आप लोग के लिए 1 से और 2 हुआ और ये पार्ट G4 था और पार्ट 5 में आप लोग के लिए कम से कम 8 नंबर से 12 नंबर तक क्वेश्चन को कराने वाले हैं ठीक है ना। जिसमें आप लोग के लिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन प्रयास जल्द से जल्द एक दिन में आप लोग के 2-3 वीडियो मिल रहा है तो आप लोग अच्छे से खुश रहिए, पूरा मिल जाएगा और आप लोग के लिए परीक्षा से पहले समाप्त कर देंगे पूरा का पूरा 100% में वादा करता हूँ ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।